अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। शोक साता जी सबको साता है। बहुत कृपा गुरु जी आपको साता है गुरु जी। हाँ मुन्नी बंदर कृपा रखना गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदा में सुखसाता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तेसो कंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो तम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त तम भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति में द्वीप समुद्रों का वर्णन चल रहा है। इससे पहले घृतोद समुद्र का वर्णन आया था। अब खोदवर, खोद क्षोध ये शब्द ईख के लिए आता है। तो घयोदंग समुद्रं खोदवरे नामं दीवे बट्टे बलियागार संठान संथिये जाव चिट्ठाई तहेव जाव अट्ठो खोए वरेणं दीवे तथ तथ देशे ताहिं ताहिं खुड्डा बावियो जाव खो दोदक परिहत्थाव उपाय पव्या सब बेरुलिया मया जाव परिरुवा स्तूपभ महपवा य दो देवा महिदिया जाव परिवसंति से एन अठेण सब्बं ज्योतिषं तंग चेव जाव तारागण कोड़ी कोड़ियो घोदंगं समुद्रं खोदवरे नामं दीवे घृतोद समुद्र को खोदवरे क्षोदवर नाम का दीवे द्वीप जो बट्टे बलिया वृत्ताकार बलियागार संठान संठिय बले के कड़े के आकार के संस्थान में जो स्थित है। जाव पूर्व के द्वीप से चक्रवाल विष्कंभ की अपेक्षा से जो 2 गुना है और सम चक्रवाल संस्थान में है, विषम चक्रवाल संस्थान में नहीं है। तहेव जाव अट्ठो उसका अर्थ मतलब वे प्रश्न इसके प्रदेश जो इससे आगे समुद्र है क्षोदोद उसके साथ सपृष्ठ है और उसके प्रदेश इस द्वीप के साथ सपृष्ठ है, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में। जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में जन्म लेते भी है और नहीं भी लेते। जिन्होंने काल धर्म को प्राप्त किया है उनमें से इसमें भी पैदा हो सकते हैं, दूसरे स्थानों पर भी पैदा हो सकते हैं। दोनों का ऐसे ही है। अट्ठो इसको शोधवर द्वीप क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताया। खोए वरे नंग दीवे तथ तथ देशे, शोधवर द्वीप में तथ तथ देशे उन देशों में ताहिं ताहिं उन स्थानों में खुड्डा बावियों छोटी छोटी बावड़ियां सरोवर सरोवर पंक्ति सर सर पंक्ति कुएं आदि जो खोदोदक पड़ी हत्थाओ शोधोदक वह पानी जो ईख के समान है, ईख के रस के समान गुणवत्ता रखता है, उस पानी से भरे हैं। उपाय पव्या उनके दोनों ओर पदंबर वेदिकाएं बावड़ियों के और वर्णखंड
और बावड़ियों के मध्य में उत्पात पर्वत। सब बेरुलिया मया सारे बैडूर्य रतनमय घट्ठा मट्ठा नीरिया निपंका निकंकर छाया पास आदिया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा ये सारे शब्द आए। बड़े साफ स्वच्छ घृष्ट मृष्ट प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। सुपव महापभाय दो देवा महदिया जहाँ परिवसंती। सुप्रभ और महाप्रभ नाम के दो देवता महारिद्धिक महाद्युति वाले पल्योपम की स्थिति वाले परिवसंती वहां रहते हैं। से अठेण सब्बं ज्योतिषं, इस कारण से उसको क्षोधवर द्वीप कहा जाता है। सब्बं ज्योतिषं, सारा ज्योतिष लोक ज्योतिष चक्कर मंडल तंग चे जाव तारागण कोड़ी कोड़ी संख्यात चंद्रमा संख्यात सूर्य संख्यात नक्षत्र संख्यात ग्रह संख्यात कोटा कोटि तारा गणों का समूह। कहना खोए बरंगनंग दीवंग खो दोदे नामंग समुद्र बट्टे बलियागार संठान संथिये जाव संखे जाय जोइन सय सहसाय परिवार परि खेवेण जाव अट्ठो। क्षोधवर द्वीप को क्षोधोद नाम का समुद्र बट्टे वृत्ताकार बलियागार संठान संख्य बलियाकार संस्थान में स्थित पूर्व द्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ संख्यात योजन जिसका चक्रवाल विष्कम्भ है संख्यात लाख योजन और संख्यात लाख योजन उसका परिधि घेरा है। चार द्वार उनके अंतर भी संख्यात लाख योजन के हैं। जावट्ठो इसको क्षोधोत समुद्र क्यों कहा जाता है? इस समुद्र का अगले द्वीप के प्रदेशों का आपस में स्पर्श होना और जीवों का भाव पूर्ण करने के बाद एक दूसरे के स्थान पर जन्मना और नहीं जन्मना, इस सब का वर्णन आएगा। क्षोधोद समुद्र क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण दिया है। गोयमा खोदोदसन समुद्र उदय ते जहां नामाय आसल मासल पसथ बिसंत निध सुकुमाल भूमि भागे तो छिन्ने सुकाठ लाठ विशिष्ट निरुभया जीय भाविते सुकासक प्रयत न्यून परिकम अणुपालिये सुबुद्धि बुद्धान सुजातान लवण तान दोष वज्जियान नयाय परिबद्धियान निम्मात सुंदरान रसेण परिणय मऊ पीण पोर भंगुर सुजाय महुर रस पुप विरहियान उवदव विभज्जियान सिय परिफासियान अभिनव तवगान अपालितान तीभाय निछोड़िय बाड़गान अवनीत मूलान गंठी परिसोहियान कुशल नर कपियान उबण जाव पोंडियान बल वग नर जत जंत परिगालित मिताण कोयर से होजा बथ परिपुए
चाऊ जातक सुभाषिय अहिय पत्थर लहुए बन्नोव वे तहेव भवे यारुवे सिया नो तीनठे समठे खोय ओदसण समुद्रस उदय एतो इठ तराय चेव जाव आसायण पणते गोयम हे गौतम कोदोदसण समुद्रस शोधोद समुद्र के उदय उदक से जहाँ नामय व जथा नाम आसल स्वच्छ मासल प्रगाढ़ पसाथ प्रशास्त विशांत विश्रांत। जिस जमीन के अंदर ईख बीजा जाता है उसकी विशेषताएं। विशांत विश्रांत कहा जाता है एक जमीन वह है जहां हर साल फसल लगाई जाती और एक जमीन वह है जहां पर वह फसल हर साल नहीं लगाई जाती। तो नहीं लगाने के कारण से उस भूमि को विश्राम मिल जाता है। विश्राम मिलने के कारण से उसके अंदर शक्ति ज्यादा आ जाती है। तो जिस भूमि को विश्राम भी दिया है और वहां पर फसल लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां की ईख जो है ज्यादा रसीली होगी, रस वाली होगी और उसके अंदर गरिष्ठता गुणवत्ता ज्यादा होगी। निध सनिग्ध सुकुमाल सुकुमाल भूमि भागे ऐसा भूमि भाग है जहां पर बार बार हल चलाने के कारण जमीन जो है नरम हो चुकी है, जिसमें से कंकर पत्थर आदि दूर कर दिए। तो छिन्ने जो अच्छी प्रकार से काटा गया है, हल के विशेषण सुकाठ लाठ विशिठ सुकाठ सुकाष्ठ अच्छी जाति का लकड़ जिसे हल बनाया गया है। लठ सुंदर विशिष्ट विशिष्ट निरूप है निरूपहत आजीय बावित बावित मतलब जिसके अंदर जमीन के अंदर वो फसल लगाई है, बोई गई है। सुकासक सुकृषक अच्छे किसान के द्वारा प्रयत्न न्यून परिकम यत्नपूर्वक निपुणता से परिकरम उस फसल को संवारा गया है। लगाने के बाद जो भी घास आदि होता है तो वो लोग उखाड़ देते हैं। समय समय पर ऐसे खाद आदि है वो उस फसल को देते रहते हैं। अणुपालीय ऐसे पाली गए सुबुद्धि बुढ़ाण अच्छी वृद्धि से जो बढ़ रही है। सुजाताण सुजात सुंदर लवण ताण दोष वज्जियाण जिसके अंदर लवण तण मतलब कटने के या घास आदि के दोष जिसके अंदर नहीं है। न्याय परिवढ़ियाण न्याय पूर्वक विधि से जिनको बढ़ाया गया है। निमात सुंदराणं जो सुंदर रसेण रस से परिणय जो ईख के दंड है रस से परिणत। मऊ मृदु पीण पुष्ट पोर जिनके पर्व हैं। भंगुर सुजाय पर्व आपस में बिल्कुल स्पष्ट जो अलग अलग। सुजात महुर मधुर रस पुफ पुष्प विरहियाण मतलब दोषों से रहित और गुणों से संपन्न। उपद्रव विवज्जियाण उपद्रवों से रहित जहां पर पशुओं के उपद्रव से जंगली जानवरों के उपद्रव से जो वो फसल रहित है।
शीय परिफासियाण, शीत के द्वारा, सर्दी के द्वारा जो परिफासियाण सपृष्ट है, क्योंकि ये फसलें जितनी सर्दी सहती हैं उतना ही उसके अंदर रस आदि पैदा होता है। अभिनव तवगाण, अपालिताण, मतलब शस्त्र आदि के द्वारा समय आने पर जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है। तीन भाई निछोड़िय बाड़गाण, तीन भागों में जिसको बांटा जाता है। मूल का भाग जो जमीन में है, ऊपर जो एक घास का रूप होता है जिसके अंदर रस कम होता है उसको निकाल देते हैं। विशेष रस वाला भाग अवनीत मूलाण, जिनका मूल भाग निकाल दिया है। गंठी परिसोहियाण, जिसकी गांठों को अच्छी तरह साफ कर दिया है। कुशल नर कपियाण, कुशल लोगों के द्वारा जिसको खेत में से काटा गया है। उपवर्ण, जिसके अंदर कोई व्रण, ऐसे मनुष्य के शरीर पर घाव होता है, विजातीय तत्वों के द्वारा कोई हरास नहीं हुआ, कटा फटा नहीं। उपवर्ण जाव पंडियाण, मतलब जिसमें से टुकड़े टुकड़े बना लेते हैं, निसार भाग को निकाल दिया है और उसके बाद पोरियां जो है बलवग नर जत जंत परिगालित मितान, बलवान मनुष्य है, बैल है, उनके द्वारा यत्ना पूर्वक जंत जंतर, जिनसे रस निकाला जाता है। परिगालित मितान, वो रस निकाला गया तो वो निकाला हुआ रस सोय रसे हो जा, क्षोध रस होता है, ईख का रस। और उसके बाद बथ परिपुए, बस्तर के द्वारा पुना गया। चाऊ जातक सुवासिये, चार प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से, द्रव्यों को जिसमें मिलाया गया है, वे चार प्रकार के द्रव्य दाल चीनी, इलायची, केसर और काली मिर्च, इनके कारण से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। बात आदि रोग जो है वो शांत हो जाते हैं। केसर आदि के कारण से उसके अंदर सुगंध आदि आ जाती है। आह्य पथ लहुए, अधिक पथ्य और हल्का, बन्नो वेय, सुंदर वर्ण से युक्त, तह वैसे ही। तो भगवान जैसे जो ईख का रस होता है, 14 समुद्र का पानी क्या ऐसा मीठा है, भावे या रूवेसिया क्या ऐसा होता है, नो तीनठे समठे। भगवान ने कहा नहीं, खो खो योदसन समुद्र स उदय, क्षोदोद समुद्र का उदक पानी, ए तो इससे भी इठ तरह इष्ट तरह, चेव जाव आसायण पणते, इष्ट तर, कांत तर, प्रिय तर, मनोज्ञ तर, मनाम तर, आस्वाद, रस की स्वाद की दृष्टि से कहा है। पुण्य भद माणी बद्धाय एथ, एथ दुवे जा परिवसंती, पूर्ण भद्र और मणिभद्र, ब्रह्म में दिया पुण्य पुण्य भद्दा, पूर्ण जा पूर्ण भद्र उन देवों का नाम है। इथ जहां पर दुवे देवा जा परिवसंती, दो देवता, महिन्या महाजुया महेशखा महाबला, पल्योवम ठिया परिवसंती, महारिद्धिक महाद्युति वाले, महा ऐश्वर्यशाली, महाप्रभावशाली,
पल्योपम की स्थिति वाले परिवसंती जहां रहते से संग तहे बाकी वर्णन पहले जैसा संखेजंग जोईसंग संखेजंग चंदा ज्योतिष चक्कर ज्योतिष मंडल संख्यात चंद्रमा है चंद्र है संख्यात सूर्य संख्यात नक्षत्र संख्यात ग्रह संख्यात संख्यात कोटा कोटि तारा गणों का समूह है। तो इस प्रकार क्षोधोद समुद्र का वर्णन हुआ। अब इस समुद्र के चारों ओर इसको घेरे हुए नंदीश्वर द्वीप जो बहुत प्रसिद्ध स्थान स्थान पर जिसका वर्णन आता है। को दो दो को दो दंग समुद्रं नंदीसर वरे नामक दीवे बट्टे बलियागार संठान संठिये तहेव जाव परी खेवो पौंबर बेदिया बन संड पारी खिट्टे दारा दारंतर पय से जीवा तहेव को दोदोर्णंग समुद्रं शोदोद इस समुद्र को नंदीश्वर वरे नामक द्वीपे नंदीश्वर वर नाम का द्वीप जो बट्टे वृत्ताकार है बलियागार संठान संठिये बलियाकार आकृति के संस्थान में इस संस्थान में जो स्थित है तहेव सम वैसे ही सम चक्रवाल संस्थान वाला विषम चक्रवाल संस्थान वाला नहीं है। परिखेवो संख्यात लाख योजन जिसका चक्रवाल विष्कंभ है और संख्यात लाख योजन जिसकी परिधि घेरा है। पौंबर बेदिया बनसंड परिखिते जह द्वीप पदम्बर वेदिका और वन खंड से घिरा हुआ है। दारा द्वार चार द्वार विजय विजयंत जंत अपराजित चारों का वर्णन इनके राजधानी देवताओं का वर्णन राजधानी का वर्णन दारंतर पय से द्वारों के जो द्वारों में अंतर संख्यात लाख योजन का और प्रदेश द्वीप के अगले समुद्र के जो आपस में सपृष्ट है लेकिन अपने अपने द्वीप और समुद्र के हैं। जीवा तहे जीव भाव पूर्ण करके दूसरे द्वीप या समुद्र में जन्म लेते भी हैं और नहीं भी लेते। ते किणठेण भन्ते हे भगवान इस द्वीप को नंदीश्वर द्वीप क्यों कहा जाता है। गोयमा तथ तथ देशे तहिं तहिं बहुओ खुड्डाओ बावियो जा बिल पंथियाओ को दोदक पणि हथाओ उपाय पब्या तब बैरामया अच्छा जाव पणि रूवा। गोयमा हे गौतम तथ तथ देशे उन देशों में तहिं तहिं उन स्थानों में बहुओ बहुत सी खुड्डाओ बावियों छोटी छोटी बावड़ियां सरोवर सरोवर पंक्तियां सरसर पंक्तियां बिल पंक्तियां कुओं की पंक्तियां खोदोदक पड़ी हथाओ क्षोदोद पानी से भरी हुई है उपाय पब्या उनके पदम्बर वेदिकाएं बानखंड उत्पात पर्वत सब बहिरामया सारे बज्जरमय हैं अच्छा जा पड़ी रूबा मतलब के स्वच्छ है घृष्ट मृष्ट आदि इन सब बातों को कहना प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप
आदुत्तरं चरणं गोयमा नंदीसर दिवस चक्रवाल विखंबस बहुमद देश भाई एथण चौदिसिं चतारी अंजन पव्या पणथा तेण अंजन पव्या चौरासी जोयन सय सहसाई चौरासी सहसाई ऊर्ध्वं उच्चतेन एगम जोयन सहस्रं उभेण मूले साई रेगाई धरणी अले 10 जोयन सहसाई आयाम विखंबेण तो अनंतरं चरणं मायाय पयस परिहायमाना उबरी एगं जोयन सहस्रं आयाम विखंबेण मूले एक तीसं जोयन सहसाई छच तेविसे जोयन साय किंची विशेषाहिया परिखेवेण धरणी अले एक तीसं जोयन सहसाई छच तेविसे जोयन साय देशोणे परिखेवेण सिंहर तले तिन्नी जोयन सहसाई एगं च बावठं जोयन सयं किंची विशेषाहिया परिखेवेण पणता मूले विथिन्ना मध्य संखिता उपिंग तणुआ गोपुच्छ संठान संठिया स्वंजन मया अच्छा जाव पतेयं पौंबर बेया परिखिता पतेयं बनसन परिखिता बन नौ आदुत्तरं चरणं अथवा गोयमा हे गौतम नंदीसर दिवस चक्रवाल विखंबस नंदीश्वर द्वीप का जो चक्रवाल विस्कंभ है उसके बहुमध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एथण जहां पर चौदिसिं इस नंदीश्वर द्वीप के चारों दिशाओं में चतारी अंजन पव्या पणता 4 अंजनक पर्वत कहे जो तेण अंजन पव्या बे अंजनक पर्वत 84 जोयन सहसाई ऊर्ध्वं उच्च तेण 84,000 जोजन ऊंचे हैं एगम जोयन सहस्रं उबेहेण 1,000 जोजन जमीन में गहरे हैं मूले साई रेगाई धरणी अले 10 जोयन सहसाई आयाम विखंबेण मूल में जहां जे पर्वत प्रारंभ होते हैं जमीन में वहां तो 10,000 योजन साथी रे कहना कुछ ज्यादा और धरणी वाले पृथ्वी तल पर 10 जोयन सहसाई आयाम विखंबेण पृथ्वी तल पर 10,000 योजन आयाम विस्कंभ कहना इसका व्यास कहना तो अनंतरम उसके बाद चरणं मायाय पयस परिहानिये उसके बाद जमीन से जब ऊपर को जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है परिहायमाना कम होते हुए उबरिंग ऊपर एगम जोयन सहस्रं आयाम विखंबेण जमीन से 84,000 जोजन की ऊंचाई पर इसका जो व्यास है 1,000 जोजन रह जाता है जमीन पर 10,000 शिखर पर 1,000 मूले 31 जोयन सहसाई छ तेविसे जोयन साय किंची विशेषाहिय परिखेवेण जहां जमीन में जे पर्वत प्रारंभ होता है वहां पर 31,623 जोजन से कुछ ज्यादा परिधि है
धरणी अले एकतीस जोण सहसाइंग छत तेविसे जोण सय देशोणे परिखेवेण। धरणी तल पृथ्वी तल पर 31,623 योजन से कुछ कम परिधि है। सिंहर तले तिन्नी जोण सहसाई एवं च 52 जोण स्वयं किंची विशेषाहिया परिखेवेण पणता। शिखर तल पर 3,162 योजन से कुछ ज्यादा परिधि कही है। मूल विथिन्ना मूल में विस्तृत, मध्य संक्षिप्ता मध्य में संक्षिप्त, उपिंग तनुआ ऊपर पतनु पतली, गोपुछ संठान संथिया गाय की पूछ के संस्थान जैसा। सब अंजनमया जे चारों पर्वत अंजन अंजनमय है, जैसे अंजन धातु होती है, जैसे अंजन आंखों में डालने वाला, उसके समान काले स्याह ये पर्वत है। तो अच्छा स्वच्छ जाव घट्टा मट्ठा निर्या निपंका निकंकड़ छाया पासाइया दर्शनिजा अभिरूपा ये शब्द आएंगे। पतेयंग पतेयंग प्रत्येक चारों पर्वत, पौंबर भैया परिखिता पदम्बर वेदिका से घिरे हुए, और प्रत्येक प्रत्येक वन संड परिखिता प्रत्येक वन खंड से घिरे हुए। वन और पदम्बर वेदिका और वन खंड का वर्णन करना। तेसीण अंजन पव्याण उबरी पतेयंग पतेयंग बहु सम रमणिजाओ रमणिजो भूमि भागो पणतो ते जहा नामय आलिंग पुखरैवा जाव सयंती। तेसीण बहुसम रमणिजाण भूमि भागाण बहुमद देश भाई पतेयंग पतेयंग सिद्धायतना एगम एगम जोयन सयन आयामेण पन्नासं जोयनाय विखम्बेण बावत्रिंग जोयनाय ऊर्धं उच्चतेन अनेक खम्ब सय सन्निविष्ठा बन्नौ। जैसे सिद्धायतनों का वर्णन पहले आया है। सिद्धायतनों का वर्णन राजप्रश्नी सूत्र के अंदर देवलोक के अधिकार में सूर्याभिमान में आया था। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जहां जमी का राजधानियां थी वहां आया, और इसी सूत्र में जहां विजया राजधानी है वहां पर भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था। जैसा वर्णन वहां था वैसा ही वर्णन जहां पर है, तो केवल संक्षेप मात्र से जहां पर वर्णन किया है। अन्य संप्रदायों में जैसे मंदिरवासी श्वेतांबर हैं या दिगंबर हैं, इनमें अंजनक पर्वत और जहां पर सिद्धायतनों की काफी गौरव गाथा गाई जाती, तो बताया है तेसीण अंजनक पव्याण उबरिंग पतेयं पतेयं बहु समरमनिजो भूमि भागो पणतो। उन अंजनक पर्वतों के ऊपर 4 पर्वत हैं, तो प्रत्येक के ऊपर का जो शिखर तल है बहु समरमणिजो भूमि भागो पणतो, बहुत समतल रमणीय भव्य सुंदर भूमि भाग कहाँ है। से जहाँ नामय आलिंग पुखरेवा, जैसे मृदंग का मूरज का ऊपर का भाग होता है जिसको बजाया जाता है, ऐसा वहां पर समतल भाग, और वहां पर नाना प्रकार के देव देवियां आते हैं। सयंती मतलब के अपने पूर्व जन्मों के कर्म पुण्य कर्मों का उपभोग करते।
तेसीण बहुसम रमणिजाण भूमि भागाण बहुमज देश भाई। उन बहुत समतल रमणीय भूमि भाग के ठीक मध्य भाग में, जैसे मेरू पर्वत पर तो चूलिका आती है, लेकिन जहां पर चूलिका के स्थान पर सिद्धायतन का वर्णन आया। प्रत्येक बहुमध्य देश भाई, बहुत मध्य देश भाग में प्रत्येक अंजनक पर्वत के पतेयं पतेयं सिद्धायतना सिद्धायतन कही। उनका प्रमाण बताया है। परिमाण एगम एगम जोइन स्वयं आयामे 100 जोजन जिसकी लंबाई है। पन्नासन जोड़नाई विखम्बेण 50 जोजन चौड़ा है वो क्षेत्र। 72 जोड़नाई उड्ढंग उच्चतेण 72 जोजन वे जमीन से ऊंचाई वाले हैं और ऊंचे। उड्ढंग उच्चतेण अनेक खम्ब सय सन्निविट्ठा, अनेक अनेक सैकड़ों स्तंभों के ऊपर खंभों पर स्थित है। वर्णव इनका वर्णन करना। कहाँ का वही हवाला राजप्रश्नी का इस जीवाविगम का जम्बू द्वीप का वर्णन। तेसीण सिद्धायतनाण पतेयं पतेयं चौदिसिं चत्तारि दारा पणता देवदारे असुरदारे नागदारे सुवर्णदारे तत्थणं चत्तारि देवा महिन्या जाव पल्योवम थितिया परिवसन्ति तंजाः देवे असुरे नागे सुवर्णे तेण दारा 16 जोयणाय उड्डं उच्चतेण 8 जोयणाय विखम्बेण तावय्यं चैव प्रवेशेण सेया वर कणग वन्नौ जाव वर्णमाला। तेसीण सिद्धायतनाण उन सिद्धायतनों के पतेयं पतेयं प्रत्येक 14 चारों दिशाओं में चतारी दारा पणता 4 द्वार कहे। जैसे कि देवदारे असुरदारे नागदारे सुवर्णदारे। पूर्व की ओर देव द्वार है, दक्षिण की ओर असुर द्वार है, पश्चिम की ओर नाग द्वार है और उत्तर की ओर सुपर्ण द्वार है। तत्थणं चत्तारि देवा महिन्या जाव पल्योवम तिथिया परिवसन्ति। उन द्वारों पर 4 देवता जो महऋद्धिक महाद्युति वाले महाप्रभावशाली महाबलशाली सुख वाले पल्योवम थितिया पल्योपम की स्थिति वाले परिवसंती निवास करते हैं, रहते हैं। तंजाह जैसे के देव द्वार में देवे देव, असुर द्वार में असुर और नागदारे नाग द्वार में नाग, सुवर्ण द्वारे सुवर्ण, सुवर्ण द्वार में सुवर्ण नाम के देवता का वास है। तेण दारा 16 जोयनाय उड्ढं उच्च तेण वे द्वार 16 योजन ऊंचे हैं। 8 जोयनाय विखम्बेण 8 योजन चौड़े हैं। तावय्यं चे प्रवेशेण इतना ही उनका प्रवेश द्वार है। तेया श्वेत वर्ण के हैं। वर कणग जैसे आगे नहीं थो भी आगा आता स्वर्णमय श्रेष्ठ स्वर्ण की स्तूपी का आदि। जैसे जम्बू द्वार का वर्णन आया था ऐसे ही इनका वर्णन करना। वर्ण वर्णन करना जहाँ वर्णमाला वर्णमालाओं तक का अधिकार कहना। तेसीण दाराणं चौदिसिं चत्तारि मुह मंडवा पणता तेण मुह मंडवा जोयन सय आयामेन पन्नासं जोयनाय विखम्बेण साई रेगाई 16 जोयनाय उड्ढं उच्चतेण वन्नौ
तेसीण द्वाराण चौदिशी, उन द्वारों के चारों दिशाओं में चतारी मुह मंडवा पड़ता, चार मुख मंडप कहे। तेण मुह मंडवा जोयण सय आयामेण पन्नासं जोयणाय विखंबेण, वे मुख मंडप 100 जोजन लंबे, 50 जोजन चौड़े, साई रेगाई 16 जोयणाई, 16 योजन से कुछ ज्यादा उड्ढम उच्च तेणम ऊंचे हैं बन नौ। उन मुख मंडपों का वर्णन करना। तेसीण मुख मंडवाण चौदिशी चतारी धारा पड़ता, जहां पर पाठ वेद है कहीं कहीं प्रतियों में 14 आता है, कहीं पर 3 आता है। तो 14 का पाठ ज्यादा उपयुक्त लगता है। 3 पाठ को नकारा तो नहीं, स्वीकार किया है, उसको विरक्तों में कर दिया। तो 3 चतारी तिन्नी दारा पणता तेणं दारा 16 जोयणाई उड्ढं उच्च तेणं आठ जोयणाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण शेषं ते चेव जा बन मालव, एवं पेच्छा घर मंडवाभि तंग छे पमान जंग मुह मंडवाण दारामी तहेव नवरी बहुमज देश भाय पेच्छा घर मंडवाण अखाड़गा मणि पेढ़ियाओ 8 जोयण पमाणाओ सिंहासन अपरिवारा जाव दामा थोबाई 14 तहेव नवरी 16 जोयण पमाणा साई रेगाई उच्चा शेषं तहेव जाव जिन परिमा चेय रुखा तहेव 14 तंग पमाणं जहाँ विजयाय राय हानिये नवरी मणि पेढ़ियाओ 16 जोयण पमान आओ तेसीण चैय रुखाण 14 चतारी मणि पेढ़ियाओ 8 जोयण विखंबाओ 14 जोयण बहल्लाओ महिंद झया 64 जोयण उच्चा जोयणो बेधा जोयण विखंबा शेषं तंग चेव तेसीण मुह मंडवाण 14, उन मुख मंडपों के चारों दिशा में अथवा 3 दिशाओं में। चतारी जहाँ 4 दिशाएं हैं तो वहां पर 4, यदि 3 दिशाएं हैं तो 3 दारा पणता द्वार कहे। तेण दारा 16 जोयणाई उड्ढं उच्च तेण, वे द्वार 16 जोजन ऊंचे हैं। 8 जोयणाई विखंबेण, 8 जोजन चौड़ाई है। तावयं चे प्रवेशेण, उतना ही प्रवेश मार्ग है ना। शेषं तेचे जा वन मालो, शेषं जो बाकी और जगह आता है वैसा कहना वन मालाओं तक। कैसे वहां पर लगातार लंबी लंबी वन मालाएं वहां पर लगाई हुई है। एवं पेक्षा घर मंडपा भी, इस प्रकार प्रेक्षा गृह मंडपों का भी वर्णन करना। तंग चे प्रमाण वही प्रमाण जंग मुह मंडवाण, जो मुख मंडवाण दारा भी, मुख मंडपों का कहा दारा भी तहे, द्वारों का वर्णन भी वैसे। नागरी अंतर इतना है बहुमज देश भागे पेक्षा घर मंडवाण, प्रेक्षा गृह मंडपों के बहुत मध्य भाग में अखाड़गा खुला स्थान मणि पेढ़ियाओ, वहां पर मणि पीठिका 8 जोयण प्रमाणाओ, 8 जोजन प्रमाण सिंहासन सिंहासन अपरिवारा, लेकिन परिवार भद्रासन आदि का वर्णन नहीं। जाव दामा वहां पर मालाएं लगाई हैं। खूब आई स्तूप 14 चारों दिशाओं में तह, वैसे ही नवरी 16 जोयन प्रमाणा 16 जोजन प्रमाण साई रेगाई, साती रेख ऊंचे उच्चा ऊंचे 16 जोजन से कुछ ज्यादा ऊंचे। स्टेशन तय बाकी वैसा ही जाव जिन परिमा, वहां पर जिन प्रतिमाओं का वर्णन है। जैसे 4 प्रतिमाओं का आया था ऋषिवा वर्धमाना चंद्रा
चंद्रानना बारी सेना ऐसे। चैय रुखा चैत्य वृक्ष तहे वैसे ही चौदिसिंग चारों दिशाओं में तंचे प्रमाण वही प्रमाण कहना। जहाँ विजयाय राय हानिय जैसे विजया राजधानी का। नवरी अंतर इतना है मणि पेढ़िया 16 जोयन प्रमाणव। मणि पीठिकाओं का जो है वह 16 जोजन प्रमाण कहनी। तैसीणं चैय रुखाणं उन चैत्य वृक्षों के 14 चारों ओर। चतारी मणि पेढ़िया और 4 मणि पीठिकाएं कही हैं। 8 जोयन विखंबाओ जिनका 8 योजन चौड़ाई है। चौ जोयन बाहल्लाओ 4 योजन मोटाई कही है। वहां पर महेंद्र जया महेंद्र ध्वजों का वर्णन। 64 जोयन उच्चा 64 जोजन ऊंचे हैं। जोयनो उवेधा 1 जोजन जमीन में गहरे हैं। जोयन विखंबा 1 योजन का विष्कंभ। चौड़ाई मतलब व्यास है। और महेंद्र ध्वजों का शेषंग तंगचे बाकी वैसे जैसे पहले महेंद्र ध्वजों का वर्णन आया वैसा कहना। एवं 14 चतारी नंदा पुखरणियो नवरी कोयस परिपुन्नाओ जोयन स्वयं। आयामेण पन्नासं जोयनाय विखंबेण पन्नासं जोयनाय उभेण। शेषं तंचे मनोगुलियाण गो मानसीणय। अडयालिसं सहसाई पुरच्छी मेणवी 16 पचत्थी मेणवी 16। दाहिणेणवी 8 उत्तरेणवी 8 साहस्यो तेहेव शेषं उल्लोया। भूमि भागा जा बहुमद देश भाई मणि पेढ़िया। 16 जोयना आयाम विखंबेण 8 जोयनाई बाहल्येण तारिसं मणि पेढ़ियाण उपि। देव छंदगा 16 जोयनाई आयाम विखंबेण। साई रेगाई 16 जोयनाई उठं उच्चतेण सब रेणा मया। 8 सयं जीर्ण परिमाण सोचे गमो जहे बेमानिय सिद्धायणस। एवं 14 चतारी नंदा पुष्करणियों। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 नंदा पुष्करणियां हैं। चारों दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। नवरी अंतर इतना है कोयसा परिपुन्ना। जहां जो पानी है जैसे क्षोध समुद्र का पानी है वैसा ही पानी इन पुष्करणियों के अंदर है। मतलब ईख के रस जैसा उससे भी बढ़कर। परिपुन्नाव प्रतिपूर्ण जोयन स्वयं आयामेण पन्नासं जोयनाई विखंबेण। ये 100 जोजन जिनकी लंबाई है और 100 जोजन जिनकी चौड़ाई है। पन्नासं जोयनाई उबेह 50 जोजन जिनकी गहराई। वैसे तो सरोवरों का 10 जोजन का गहराई आती है लेकिन जहां पर अंजनक पर्वतों में बताई है वो 50 योजन की बताई। उवेहण शेषं तांचे बाकी वर्णन पहले दूसरी जो पुष्करणी को आया वैसा कहना। मनोगुलियाण गो मानसीणय अड़यालिसं सहसाई। मनोगुलिका और मनोगुलिका पीठी का विशेष। और गो मानसी बताया है शैया रूप स्थान विशेष। ये जो है 48 हजार की संख्या बताई है दोनों की। पूरच्छी में भी 16 पचत्थीन में भी 16। पूर्व दिशा में 16,000 और पश्चिम दिशा में भी 16,000 कहना। दाहिणेण भी 8 उत्तरेण भी 8 साहसी। दक्षिण की ओर 8,000 और उत्तर की ओर भी 8,000। ये मनोगुलिका और गो मानसिकाओं का कहना। तह वैसे ही शेष उल्लोया चंदोवे भूमि भागा भूमि भाग। ऐसे 5 वर्ण की मणियों से बने हुए सजे हुए जाब बहुमद देश भाई मणि पेड़िया।
बहुत मध्य देश भाग में मणि पीठिका 16 जोड़ना आयाम विखंबेण 16 योजन जिसका व्यास है 8 जोड़नाई बाहल्येण 8 योजन बाहल्य मोटाई तारीसम मणि पेढ़ियाण उपिंग उन मणि पीठिकाओं के वैसा ही उन मणि पीठिकाओं के ऊपर देव छंदका देव छंदक ऊंचा स्थान जैसे चबूतरा रूप होता है जहां पर 16 जोड़नाई आयाम विखंबेण साई रेगाई 16 जोड़नाई उड्डम उच्चतेन देव छंदक 16 योजन व्यास वाला और कुछ ज्यादा 16 योजन से ऊंचा है उड्डम उच्चतेन सब रेणामय सारा रत्नमय है 8 स्वयं जिन परिमाण उसके ऊपर 108 जिन प्रतिमाएं सोचेव गमो वही आलाप कहना जहेव जैसे बेमानीय सिद्धायनस जो बेमानिक देवलोकों में सिद्धायतन का वर्णन आता है वैसा ही जहां पर कहना तो बेमानिकों के सिद्धायतन का वर्णन तो सूर्याभिमान के अंदर आता है तथन जैसे पुरथी मिले अंजन पब्बय तसन चौदिसिंग चतारी नंदाओ पुकरणियों पणताओ तंजाह नंद उत्तराय नंदा आनंदा नंदी वद्धना नंदी सेना अमोघाय गोथुवाय सुदंसना तावण नंदा पुकरणियो एगम एगम जोयन सय सहस्रं आयाम विखंबेन 10 जोयनाई उगेहन अच्छाओ सनहाओ पतेयं पौबर परिखिताओ पतेयं वन सन परिखिताओ तथ तथ जाव तो बाण परिरूपगा तोरणा तथन जैसे पुरथी मिले अंजन पब्बई तो जो पूर्व दिशा में अंजन पर्वत है तसन उसके चौदिशिंग चारों दिशाओं में चतारी नंदा पुष्करणियां प्रणता 4 नंदा पुष्करणियां कही हैं तन जहां जैसे कि नंदोत्तरा नंदोत्तराय नंदा आनंदा नंदी वद्धना इनमें पाठ वेद है नंदोत्तरा यह नंदा आनंदा नंदी वर्धना अथवा नंदी सेना अमोघाय गोथुवाय सुदंसना नंदी सेना अमोघा गोस्तूपा सुदर्शना यहाँ थोड़ा अंतर है पूर्व दिशा में जो आंजनक पर्वत है उसकी तो ये 4 बताई है नंदोत्तरा नंदा आनंदा नंदी वर्धना इनका अभी पाठ वेद निश्चित नहीं हो रहा पाठ का कैसे है तो इसका फिर मैं जैसा उचित होगा मैं देख कर बताऊंगा तो ये नाम है नंदोत्तरा नंदा आनंदा नंदी वर्धना नंदी सेना अमोघा गोस्तूपा और सुदर्शना तावण नंदा पुखरणियो एगम एगम जोयन सयं सय सहस्रं आयाम विखंबेण 10 जोयनाय उबेह वे नंदा पुष्करणिया एगम एगम जोयन सय सहस्रं आयाम विखंबेण उन पुष्करणियों का जो व्यास है 1,00,000 योजन है 1,00,000 योजन का मतलब ये जम्बू द्वीप के प्रमाण है और 10 जोयनाई उबेहन
10 योजन गहरी है। अच्छाओ स्वच्छ सनहाओ सलक्षण मृदु पत्यंग पत्यंग प्रत्येक पौंबर बेया परिखिता पदंबर वेदिका से घिरी हुई। पत्यंग पत्यंग प्रत्येक वन संड परिखिता वन खंड से घिरी हुई। तथ तथ जाव ती सोवान परिरूपगा तोरणा और इनके चारों दिशाओं में त्रिसोपानक प्रतिरूपक सीढ़ियां कही और तोरणों का वर्ण जैसे पहले आया है वैसे ही कहना। तो इनका जो नाम आए है नंदोत्तरा नंदा आनंदा नंदी वर्धना। एक तो धारणा ये है और दूसरी धारणा जो है नंदी सेना नंदी सेना अमोघा गोस्तूपा और सुदर्शना ऐसे नाम आते हैं। तो तासीण पुखरिण बहुमद देश भाय पतेयं पतेयं दही मुह पब्बया 64 जोयन सहसाय उड्ढं उच्चतेन एगं जोयन सहस्रं उबेहेण सवथ समा पल्लग संठान संथिया 10 जोयन सहसाय विखंबेण एकातीसं जोयन सहसाय छच तेविसे जोयन साय परिखेवेण पणत्ता सब रयणामया अच्छा जा पणिरुवा ताहा पतेयं पतेयं पौंबर बेया बनसंड बन्नौ बहु सम रमणीज्य भूमि भागे जाव आसयंती सयंती सिद्धायणं चे पमाणं अंजन पब्बयसु त चे बतव्या निरवशेषं भाणियबं जाव अठठ मंगलगा तासीणं पुखरणीणं बहुमज देश भाई। उन पुष्करणियों के बहुत मध्य देश भाग में पतेयं पतेयं प्रत्येक के दही मुह पव्या दधि मुख पर्वत जो 64 जोयन सहसाय उड्ढम उच्चतेण 64,000 जोजन ऊंचे हैं। एगं जोयन सहस्रं उबेहेण 1,000 जोजन जमीन में गहरे हैं। सबथ समा पल्लग संठान संख्या ये सभी जगह सम इनकी मोटाई व्यास एक समान है। पल्लग संठान संख्या या कुएं के संस्थान वाले जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में अकरम भूमियों में वृत्त बेताढ़ पर्वतों का वर्णन आया ऐसे ही इन पर्वतों का वर्णन कहना। मतलब गोलाकार नीचे से लेकर ऊपर तक इनका व्यास एक समान है। 10 जोयन सहसाई विखंबेण 10,000 जोजन जिनका विष्कम्भ चौड़ाई है। एकातीसं जोयन सहसाई छच तेविसे जोयन साय परिखेवेण पणता और 31,623 योजन इतनी परिधि कही है। सब रेणामया सारे रत्नमय है। अच्छा जा परिरुआ अच्छा गट्ठा मट्ठा ये सारे शब्द आते हैं प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। ताहा पतेयं पतेयं पौंबर बेया बनसंड बन्नौ प्रत्येक के चारों ओर पदम्बर वेदिका है और वन खंड का वन खंड उनका वर्णन कहना। बहुत सम जाव आसयंती सयंती शिखर भाग बहुत समतल रमणीय भूमि भाग है और वहां पर देवी देवता आते हैं और अपने पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं। सिद्धायतनं चे पमाण अंजन पब्बेसु सचे बतव्या इन पर्वतों के ऊपर भी सिद्धायतन है। ये दधिमुख पर्वतों के और सिद्धायतनों का वर्णन वैसा ही कहना जैसे अंजनक पर्वतों के ऊपर आया है। सचे बेही वक्तव्यता निरवशेषम सारी की सारी भाणियब्बा कहनी चाहिए। जाव आठ मंगल का आठ मंगल चिन्हों का वर्णन कहना। अब इसके आगे दक्षिण दिशा के
जो 4 पुष्करणियां आई है, मतलब अंजन, दक्षिण दिशा का अंजनक पर्वत और उसकी चारों दिशाओं में जो पुष्करणियां हैं, और पुष्करणियों के बीच में जो दधिमुख पर्वत है, उनका वर्णन कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सब साहुण, एषो पंच नमोकारो तव पावपणासनो, मंगलानंद संदेश परमं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि कोय, जो भाव प्राणी आश्चर्य है, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।